गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे और मैंने कल आपसे कहा था कि इसकी जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो चुकी है, बट अपन कुछ न्यूमेरिकल्स पे वर्क करेंगे और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेके आज मैं आया हूँ। उस सीरीज़ में अपन कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और किसी न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैंने आपको कल व्हाट्सएप नंबर भी दिया था, आप वहाँ पे भी अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप करके मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो। तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन है आज का है एग्जाम्पल नंबर 1। इफ़ 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड is dissolved in 25 gram of benzene. If 2 gram of benzoic acid is dissolved in 25 gram of benzene, then lowering in freezing point is 1.62 Kelvin। क्या किया गया है कि 25 ग्राम बेंजीन में हमने 2 ग्राम बेंजोइक एसिड को डिजोल्व कर दिया। जैसे इसको डिजोल्व किया तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में 1.62 केल्विन की क्या हो गई, लोवरिंग हो गई, डिप्रेशन हो गया। क्लियर है चीज़। तो इफ देयर इज dimer formation, there is dimer formation, then how percent association is performed of benzoic acid in this solution क्या किया हमने, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड को 25 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व कर दिया। जैसे हमने डिजोल्व किया तो उसमें एसोसिएशन हुआ किसका, बेंजोइक एसिड का, और एसोसिएशन होने की वजह से उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इतना डाउन हो गया। ठीक है। तो ये पूछना चाह रहा है इसमें कि ये एसोसिएशन जो है वो कितना परसेंट हुआ है। कंडीशन क्या है, डाइमर फॉर्मेशन हो रहा है। कंडीशन क्या है, डाइमर फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है बेटा। देखिए अब हम कोशिश करेंगे इसको करने की। इसमें इसके जो KF की वैल्यू है वो गिवन है ऑलरेडी। अपन को KF जो है वो गिवन है। KF की वैल्यू गिवन है 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन जब स्टार्ट करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे न्यूमेरिकल में क्या क्या डेटा गिवन है। तो फाइंड आउट करते हैं क्या क्या डेटा गिवन है। देखिए
गिवन है अपन को, देखिए ये क्या है, सॉल्यूट है, तो ये क्या हुआ WB, तो WB कितना है 2 ग्राम। क्लियर है। ये क्या हुआ बेंजीन, ये आपका क्या हुआ सॉल्वेंट, मतलब क्या हो गया WA, कितना गिवन है 25 ग्राम। क्लियर है। और क्या गिवन है, और देखते हैं, और गिवन है हमको डेल्टा TF, लॉवरिंग ऑफ इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या है ये डेल्टा TF, ये कितना गिवन है 1.62 केल्विन। और क्या गिवन है KF गिवन है, KF कितना गिवन है 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। क्लियर है। अब देखिए और क्या गिवन है, और भी चीज़ें गिवन है जो मैं आपको बताता हूँ इसमें। देखो आप इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, तो इसका मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट करोगे तो ये देखिए 12 इंटू 6 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 1, तो ये होता है आपका टोटल 122 ग्राम। ठीक है। और यदि मैं इसको करता हूँ तो ये होता है आपका 12 इंटू 6 प्लस 6 यानी 78 ग्राम। दोनों के मॉलिक्यूलर मास जो है मैंने वहीं पे कैलकुलेट कर दिया। ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 बाय MB इंटू WA। क्लियर है। अब हमको यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, देखो एक तो हमारे पास में गिवन है ऑलरेडी 122 ग्राम, लेकिन डायमर फॉर्मेशन हो रहा है मतलब चेंज होगा, तो ये कैलकुलेट करना है हमको, तो कैलकुलेटेड देखना पड़ेगा। तो MB बराबर KF इंटू WB इंटू 1000 बाय, ये कहाँ जाएगा यहाँ पे, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी जब समझाया था, तो WA, तो MB बराबर KF कितना है स्टूडेंट्स गिवन 4.9 इंटू WB कितना है 2 इंटू 1000 बाय डेल्टा TF कितना है 1.62 इंटू WA कितना है 25। क्लियर है। तो आपके MB जो है उसकी वैल्यू आ रही है 241.98। कोई दिक्कत है इसमें, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या। तो यहाँ देखिए अब यहाँ I हो गया I इक्वल टू 122 बाय 241.98, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्लियर है। अब देखिए मैं बात करता हूँ, जैसे हमारे पास में ट्वाइस C6H5COOH है, इसका जब आप डिसोसिएशन करोगे एसोसिएशन होगा इसका, इक्विलिब्रियम पे देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है, C6H5COOH डाइमर फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि इनमें क्या हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसमें क्या हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें क्या हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है। अब देखिए ये T इक्वल टू 0 पर ये C है तो ये क्या हो गया 0, और T इक्वल टू T पर ये क्या है, ये क्या बन गया x/2, C से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया C माइनस
एक्स, ये क्या हो जाएगा C माइनस एक्स सी। क्लियर है। अब देखिए I कैलकुलेट करेंगे तो I बराबर C माइनस एक्स सी प्लस सी एक्स बाई 2 बाय C प्लस 0। आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ उसको। I कैसे कैलकुलेट करते हैं, I बराबर होता है आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन बाय बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। क्लियर है चीज़। तो बस अब हम इसको रख देंगे। तो I बराबर C माइनस एक्स सी प्लस सी एक्स बाई 2 बाई C प्लस 0। क्लियर है। तो I बराबर, यहाँ क्या कर लेंगे अपन, कॉमन ले लेंगे। तो C 1 माइनस एक्स बाई 2 बाय C, तो C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो I बराबर 1 माइनस एक्स बाई 2। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है ये चीज़। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स में, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बता सकते हो। अब देखिए, अब दिक्कत नहीं है तो अब आगे आएगी भी नहीं। देखो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को ले रहे हैं। देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, इक्वेशन फर्स्ट है आपकी ये, ठीक है। और यहाँ क्या है I, और I की वैल्यू क्या है, ये है, तो रख दो। I की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू क्या है 122 बाई 241.98। तो यहाँ x बराबर आ रहा है, ये वैल्यू आती है आपके x बराबर 0.992। अब हमको किस में लेना है इसको, देखो हमको इसको लेना है परसेंट में। किस में लेना है, परसेंट में। तो परसेंट में ले लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो परसेंट ऑफ x बराबर 0.992 बाय मोलालिटी 1000 यानी कि 100। तो क्या हो गया, ये हो गया 99.2%। आई क्या बात समझ में। यानी कि हमारा जो ये कंपाउंड है, ये जो बेंजोइक एसिड है, इसका एसोसिएशन इसमें कितना हुआ 99.2%। स्टूडेंट्स कोई दिक्कत है क्या इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर भी मैं एक बार फिर आपको इसको रिपीट कर रहा हूँ, आप तसल्ली से इसको समझिए। आपको कहीं भी प्रॉब्लम है आप मेरे को बोल सकते हो। देखिए इफ़ 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, देन लॉवरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 1.62 केल्विन। इफ देयर इज डाइमर फॉर्मेशन, देन हाउ परसेंट एसोसिएशन इज परफॉर्म ऑफ बेंजोइक एसिड इन दिस सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि इसने क्या किया, 2 ग्राम जो है बेंजोइक एसिड वो किस में डिजोल्व कर दिया, 25 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व कर दिया।
और जैसे ये किया तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में लॉवरिंग हुई 1.62 केल्विन की। अब जब ये लॉवरिंग हो गई तो ये कह रहा है कि यहाँ पर इसका डाइमर फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो डाइमर फॉर्मेशन होगा तो डाइमर फॉर्मेशन होने से उसका कितना % एसोसिएशन हुआ, ये चीज़ हमको देखना है, क्योंकि डाइमर फॉर्मेशन तभी होता है जब एसोसिएशन होता है। ठीक है, तो हम पहले मैंने आपको बताया गिवन क्या क्या है। WB गिवन है, WB है 2 ग्राम, WA है 25 ग्राम, डेल्टा TF अपन को गिवन है 1.62, KF अपन को गिवन है 4.9, और जब हम यहाँ से M भी कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, ये मैंने आपको डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट वाले लेक्चर में ये चीज़ बताई है। अब देखिए डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो MB को इधर ले जाएंगे तो डेल्टा TF किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो अपन को KF की वैल्यू ये रही, WB की वैल्यू ये रही 1000 मोलरिटी की वजह से 1000 ग्राम में। ये क्या है, डेल्टा TF है, दे रखा है। 25 क्या है, WA है, गिवन है। सॉर्ट आउट किया 241.98। तो I यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये होगा कि जो हमको एक्चुअल में सॉल्यूट गिवन है उसका कैलकुलेटेड कितना आता है और कॉन्सेप्चुअल कितना है, उसका रेशियो क्या होता है, I होता है, वो हमने यहाँ लिख दिया। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने क्या किया, बेंजोइक एसिड को एसोसिएट करके देखा। इसमें जब हमने एसोसिएशन किया तो यहाँ देखा कि कुछ इस तरह से हमको I की वैल्यू मिल रही है। T इक्वल टू 0 पर ये C है, ये रहेगा 0, लेकिन T इक्वल टू T टाइम पर C माइनस ये x ही हो जाएगा, क्योंकि क्या बन रहा है x/2 CX बन रहा है, बन तो क्या रहा है CX ही गया ना इसमें से, लेकिन बाई 2 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो 2 था और यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया, मतलब उसका एक तरह से हाफ हो गया, तो हमने क्या कर दिया उसको हाफ कर दिया। क्लियर है चीज़। अब जब हमने फॉर्मूला लगाया आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, तो आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या है अपना, ये है, तो इसको लिख दिया। बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या है, वो आपका ये है, इसको भी अपन ने क्या लिख दिया, नीचे लिख दिया। क्लियर है। C को अपन ने कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स, देखो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, ये 1 माइनस एक्स ही भी था, तब भी अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो C कॉमन आ जाएगा, बचे क्या 1 माइनस x/2, तो C से C क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 माइनस x/2। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। अब ये जो I की वैल्यू I है, इस I की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को अपन ने क्या किया, कंपेयर किया। तो I क्या है, ये है, रख दिया, इक्वल टू क्या है, ये है, रख दिया। X की वैल्यू निकाली 0.992i, परसेंट में कन्वर्ट किया तो 99.2% ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई दिक्कत हो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका वो बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका।
देखिए एथिलीन ग्लाइकोल जो है एथिलीन ग्लाइकोल यानी कि C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकोल is dissolved in 20%, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एथिलीन ग्लाइकोल इज फॉर्म 20% W/W solution then what will be mole fraction, then what will be mole fraction of ethylene glycol in this solution? समझ गए कि मेरी बात को? आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे। अब मैं आपको इसको बता देता हूँ कि एक्चुअल में इसमें है क्या, आपको क्या करना है। देखिए सॉल्यूशन, गिवन क्या है देख लेते हैं। देखिए 20% WW सॉल्यूशन है इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो एथिलीन ग्लाइकोल जो है उसका 20% WW सॉल्यूशन का मतलब हो गया, यदि मैं 100% सॉल्यूशन को मान ली, जैसे मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्लियर है? तो सॉल्यूशन यदि मैं मान लेता हूँ 100, तो सॉल्यूट कितना हो, क्या है यहाँ पे, एथिलीन ग्लाइकोल, ये कितना है 20%। अब बचा क्या, H2O। तो H2O क्या है, सॉल्वेंट है, यानी कि सॉल्वेंट कौन है, H2। कितना बचा, क्लियर है? सॉल्यूट कितना होगा 20 ग्राम, सॉल्यूट कितना हो गया, सॉल्यूट कितना हो गया 20 ग्राम। कौन है, एथिलीन ग्लाइकोल। क्लियर है? देखते हैं। देखिए थोड़ी लाइट जला दी, आपको रोशनी हो जाएगी। अब करना क्या है, हमको पूछे मोल फ्रैक्शन किसके, एथिलीन ग्लाइकोल के।
तो पहले क्या निकालने पड़ेंगे, मोल। तो मोल्स ऑफ C2H6O2 बराबर वेट ऑफ C2H6O2 बाय मोलर मास ऑफ C2H6O2 कितना दे रखा है 20। मोलर मास कितना होगा कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 × 2 + 6 + 16 × 2, 24 + 6 + 32, 62 ग्राम। कोई दिक्कत इसमें नहीं है साहब, तो लिख लीजिए 62। तो ये आपका आ गया 0.322। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, तो नहीं है तो अब वाटर के कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोल्स ऑफ H2O, इसके लिए क्या होगा, वेट ऑफ H2 बाय मोलर मास ऑफ H2। तो वेट ऑफ H2O कितना है देख लीजिए, H2O कितना है 80 ग्राम है, तो 80 ग्राम यहाँ लिख देंगे। मोलर मास ऑफ H2O क्या होता है, अब ये तो कोई बताने वाली बात नहीं, फिर भी बता देता हूँ। H2O जो है इसमें 1 × 2 + 16 दिस विल बी 18 ग्राम। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, तो इसको रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया आपका 4.414। अब अपना क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि हमारे पास में दोनों कंटेंट्स के मोल फ्रैक्शन आ चुके हैं। क्लियर है, मोल आ चुके हैं। अब मोल आ गए तो मोल फ्रैक्शन आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन लेते हैं अपन, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2। तो इसके लिए मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल बाय मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल प्लस मोल्स ऑफ H2O। देख लीजिए कितने हैं, 0.332 बाय 0.332 प्लस 4.414, तो यह आ जाएगा 0.068। क्लियर है। अब देखिए इसको करने के बाद हम किसके निकाल सकते हैं, वाटर के निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 बराबर 1। क्लियर है। अब मोल फ्रैक्शन किसके मिल गए हमको, इसके तो मिल ही गए। कितने हैं 0.068 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 बराबर 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 बराबर 1 माइनस 0.068। तो ये आता है आपका आंसर 0.932। ये फाइनल आंसर आपका
तो एक्चुअल में आंसर तो आपका ये है, क्योंकि क्वेश्चन में तो सिर्फ यही पूछा है, लेकिन मैंने आपको ये एडिशनल बता दिया कि कभी कभी यदि पूछ भी ले तो आपको दिक्कत नहीं रहे। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले हम मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। हमने मोल्स कैलकुलेट कर लिए किसके? एथिलीन ग्लाइकोल के। फिर हमने मोल्स कैलकुलेट कर लिए किसके? वाटर के। उसके बाद हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे पहले एथिलीन ग्लाइकोल के। और मैंने पहले भी कहा था कि आपके पास में 2 ही कंपोनेंट है, तो आप क्या करोगे, एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में से माइनस कर दोगे तो बचा हुआ कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। और सेम मैंने यहाँ पर किया है। आज इतना ही करवाएंगे। आप लोग न्यूमेरिकल्स करते रहिए। किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप लोगों को। थैंक यू बेटा।